ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, विधायक साहब सिंह गुर्जर, सुरेश राजे सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने प्रवीण पाठक ने कहा कि वह बिना लाव लश्कर के साधारण तरीके से अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही का आलम है। तानाशाहों से लड़ने के लिए वे अकेले नहीं बल्कि ईश्वर रूपी जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अशोक सिंह ने कहा कि यह चुनाव साधारण नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने टिकट नहीं मिलने पर दल बदल किया है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बड़ी उम्मीद से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में, चुनाव में, इस लोकतंत्र के महायज्ञ में जो वर्षों से, कई दशकों से परंपरा चली आ रही है कि लोग गाजे बाजे के साथ, बहुत सारी भीड़ के साथ अपना नामांकन भरते हैं। मैंने राजनीति में इस लोकतांत्रिक परंपरा को बदलने का प्रयास किया है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। तो एक बेटा जिस प्रकार से लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देता है, वैसे ही सहजता, सरलता और सादगी के साथ मैं अपना नामांकन भरने के लिए आ जाया। आपकी पार्टी से बागी होके कल्याण सिंह कंसाना बीएसपी की टिकट से चुनाव मैदान में आ गए, परेशानी नहीं होगी? इसके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि ये जो लोग डर के तुम्हारी शफ में आए हैं, ये तुम्हें क्या जिंदा करेंगे जो खुद मरकर आए हैं। इससे ज़्यादा क्या बोलूं। आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों में भिन्नता है। और जिस प्रकार से देश में तानाशाही का माहौल है, मैंने स्वयं कहा कि ग्वालियर का लोकसभा चुनाव प्रवीण पाठक के अकेले के बस का चुनाव नहीं। इन तानाशाहों के सामने मैं अकेला नहीं टिक सकता। मुझे तो ईश्वर की कृपा और जो ईश्वर स्वरूप मेरी जनता है, हमारे परिजन हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी वजह से हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, लड़ पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। देखिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, मैं सभी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने की इस यज्ञ में वो सभी लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आहुति दे रहे हैं। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन के लोगों की बात है, 4 बजे आज हमारी डीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तौर से ग्वालियर की जनता जागरूक जनता है और ये प्रजातंत्र को बचाने का जो चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में, हम लोग विजयी होंगे। और मुझे विश्वास है कि ग्वालियर की जनता इस बार भाई प्रवीण पाठक जी के समर्थन में उनको जिताएगी। एक सवाल ये भी है कि जो बीएसपी है उसने आपके जितने भी लीडर थे जो टिकट मांग रहे थे, जिन्होंने बगावत की है, उनको मैदान में उतार दिया। चाहे मुरैना में बात कर लें गर्ग साहब या इधर कल्याण सिंह, तो ये मुश्किल भरा नहीं हो सकता आप लोगों के लिए? आपके समीकरण बिगड़े हैं? समीकरण नहीं बिगड़े हैं। ये मैंने बताया ना, ये चुनाव जो है, बाकी सब चुनाव अभी तक जो हुए हैं उससे अलग है। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। जिस तरह देश में जो हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बाकी और समस्याएं हैं, लोगों को डर दिखाया जाए, भय और आतंक का वातावरण पैदा किया जा रहा है, उस सब के खिलाफ ये लड़ने का चुनाव है। इसमें जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। कल्याण सिंह कंसाना कह रहे हैं कि अब हाथी चिंगाड़ने वाला है, बीजेपी और कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आने वाले समय पर पता लगा। आज सिंधिया जी ने भी अपना नामांकन दाखिल करा। बड़ा लाव लश्कर, उनके काफिले में हजारों गाड़ी चल रही थी। कैसे देखते हैं आप? उनसे पूछते क्यों नहीं हो आप? उनसे पूछिए ना।